जय हिंद गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट सॉइल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। अगर आप अदर एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी ये पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। इसे हम बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिवीजन की बात करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सॉइल डिवीजन है ना, वो 8 मेजर टाइप्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू ओल्ड आईकार क्लासिफिकेशन। देखिए, तो 8 टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड पीटी मार्शी सॉइल एंड लास्ट वन इज सलाइन एल्कलाइन सॉइल। इसके मेन फीचर्स देखेंगे एंड देन इसे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी यहाँ पे ना एलुवियल सॉइल है, जो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैरी करती है ऑल ओवर द सॉइल। कवर्स उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो कौन कौन सी एरिया कवर करती है? यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल। यहाँ किसके लिए फेमस होती है? ये होती है वीट, राइस, शुगर केन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ना फर्टाइल सॉइल होती है ना। तो ये यहाँ पे वीट, राइस, शुगर केन बहुत अच्छे मात्रा में उगाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, इसे हमें रैगर सॉइल भी कहते हैं और ये भी बहुत फर्टाइल होती है। इसको यहाँ ये ज़्यादातर पेनिनसुलर एरिया में मिलती है। इसका मेन कारण ये होता है कि ये वोल्केनिक इरप्शन से मेनली फाउंड होती है ना, तो इसका टेक्सचर ब्लैक रहता है। ये हमारे डेक्कन प्लेटियों में मिलेगी, है ना, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया हमारा, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना। कॉटन के लिए, खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये शुगर केन और ऑयल सीड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ठीक है, रेड सॉइल की बात करते हैं तो डोमिनेट्स द तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका जो मेनली बॉर्डर वाले एरिया लग रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, इसका जो मेनली एरिया कवर होता है तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारा रेड सॉइल को दर्शाता है। यहाँ पे इसका मिलेट्स और ग्राउंडनट खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पल्सेस के लिए भी। क्लियर है ना। तो अब हम लैटराइट सॉइल की बात करते हैं। तो ये केरला और कर्नाटका में पाई जा रही है, तमिलनाडु में पाई जा रही है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल प्लस महाराष्ट्र में भी। ये टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, कैश्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दैट इज़ टी, कॉफ़ी, कैश्यू, रबर के लिए, है ना। डेजर्ट सॉइल की बात करते हैं तो ये राजस्थान में पाई जाती है। ऑब्वियसली नेम से ही समझ में आ रहा है, एरिड रे सॉइल है ये। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाया जाता है। यहाँ पे इसका जब पानी का जो लेवल होता है यहाँ पे बहुत कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो होता है। और ये किस खेती के लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे बाजरा के लिए, पल्सेस के लिए, ग्वार के लिए, ये हमारी इम्पॉर्टेंट सॉइल मानी जाती है। माउंटेन सॉइल की बात करें तो माउंटेन समझ में आ रहा है कि ये ऑब्वियसली फॉरेस्ट में पाई जाएगी, माउंटेन से पाई जाएगी। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो माउंटेनियस एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट हिल, तो ये वाली सॉइल जो होती है ना, वो टी और कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, माउंटेनियस सॉइल। पीटी एंड मार्शी सॉइल, ये ऐसी सॉइल है जो कि कोस्टल एरिया में पाई जाएगी, जैसे कि केरला हो गया, वेस्ट बंगाल, क्योंकि हल्की सी यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा ओशन से। तो वेस्ट बंगाल, सुंदरबन, उड़ीसा, बिहार की डायरेक्ट चीज़ें रहेगी यहाँ पे। उड़ीसा भी कोस्टल एरिया है, बिहार नहीं है, बट यहाँ पे भी पीटी मार्शी सॉइल पाई जाती है, ठीक है। हाई ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे मिलेगा आपको, सपोर्ट्स पैडी की खेती सपोर्ट करेगी यहाँ पे, और जूट की खेती। सैलिन एंड एल्कलाइन सॉइल की बात करें, इसे हम रह, उसार एंड कल्लार भी कहते हैं। रह, उसार, कल्लार इस फॉर्म में पूछी जा सकती है ये, है ना। तो ये जो सॉइल होती है ना, वो सलाइन और अल्कलाइन नेचर की होती है। ये फाउंड मेनली होती है राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, ठीक है, ये वाली एरिया में पाई जाती है। इसका जो नेचर होता है वो इनफर्टाइल होता है, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट फॉर कल्टिवेशन के लिए ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट इसमें होता है, ये इतनी फर्टाइल नहीं होती है। रेड और येलो सॉइल की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड में पाई जाती है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में भी ये पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल। इसका मेनली क्रॉप्स होती है कॉटन, ग्राउंडनट एंड पल्सेस, इसकी मेन क्रॉप्स होती है। एल्यूवियल सॉइल की बात करें तो खादर दैट इज कॉल्ड न्यू एल्यूवियल सॉइल एंड
बांगर दैट इज़ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, है ना, दोनों ही रिवर के सेडिमेंट से बनती हैं, है ना, और ये हमारी पाई जाती है पंजाब हरियाणा में। ठीक है, अब हम इसका एक बार ओवरव्यू लेते हैं मैप के थ्रू से। तो देखिए ये जो हमारी है, जो येलो कलर से जो रिप्रेजेंटेड है, ये हमारी एल्यूवियल सॉइल है, जो काफ़ी एक्सटेंशन है इसका इधर। ठीक है, ब्लैक सॉइल की बात करें तो हमारे डेक्कन एरिया में है ये, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, एल्यूवियल हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई। फॉरेस्ट सॉइल हमने देखा कि ये मेनली फॉरेस्ट रीजन पे ही होती है, ये भी क्लियर हो गया। एरिड सॉइल जो हमारी होती है वो डेजर्टिक रीजन में होती है, ये भी क्लियर हो गया हमारा। लेटेराइट सॉइल ये हमारी इधर वाली एरिया में पाई जाएगी, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वाले एरिया में पाई जाएगी। एंड रेड एंड येलो सॉइल ये हमारे इस पार्ट में पाई जाएगी, है ना, लगभग ये वाला और ये वाला पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट प्लस तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वाली चीज़ें में पाई जाएगी। सो गाइस हम यहाँ पे इसका मेनली डिफरेंस समझ लेते हैं, जो इसका मेन कंटेंट होता है, जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, सब में से कवर कर लेते हैं। तो देखिए एल्यूवियल सॉइल में क्या होता है ना, मेनली इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है, क्रॉप तो हमने देख लिए हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं अभी। एल्यूवियल सॉइल का जो मेन कंटेंट होता है ना, वो क्ले एंड लोमी सॉइल होती है। इसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो फॉस्फोरिक एसिड और ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ होता है। ये नाइट्रोजन में ना बहुत लो होती है, इसमें पोटैश भी बहुत कम होता है, नाइट्रोजन में कम, पोटैश में कम, फॉस्फोरिक चीज़ें ज़्यादा रहती है इसमें। अपीयर टू बी मोर सैंडी एंड रेन्स प्रॉपर्टी फास्टर देन अदर सॉइल। तो ये मोर सैंडी होती है एंड रेन्स प्रॉपरली, जैसे पानी में रेन होती है, देन अदर सॉइल। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये लावा रॉक से बनती है, ब्लैक इसलिए ब्लैक कलर होता है इसका। ये इसका जो टेक्सचर होता है ना, वो थोड़ा रिच एंड क्ले होता है। ये एल्यूमिनियम रिच होती है, आयरन रिच होती है, लाइम रिच होती है और मैग्नीशियम भी रिच होती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, आयरन, लाइम एंड मैग्नीशियम में रिच होती है। किसमें ये पुअर होती है, फॉस्फोरस में पुअर होती है, नाइट्रोजन में पुअर होती है और ह्यूमस भी इसमें कम होता है। ये स्टिकी हो जाती है, जैसे हम इसे पानी में मिलाते हैं, डेवलप लार्ज क्रैक्स, और ये क्रैक्स भी डेवलप करती है इन अ ड्राई सीजन में क्रैक्स डेवलप करती है। वही लेटेराइट सॉइल की बात करें तो यहाँ पे लेटेराइट सॉइल थोड़ी एसिडिक नेचर की होती है, इसमें ह्यूमस थोड़ा लो होता है, फॉस्फोरस भी लो होता है, नाइट्रोजन लो होता है और कैल्शियम भी लो होता है। बट रिच किस में होती है ये, एल्यूमिनियम में, आयरन में, लाइम में और मैग्नीशियम, एज सेम एज ब्लैक सॉइल, है ना। ठीक है, अब रेड सॉइल की बात करते हैं हम, तो रेड सॉइल जो होती है ना, और ये याद रखिएगा लेटरल सॉइल भी रिच इन आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है ना। तो हाँ, रेड सॉइल की बात करें तो फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, तो मेटामॉर्फिक की जो वेदरिंग होती है ना, उसके कारण ये रेड सॉइल बनती है। रेड इन अपीयरेंस, इसका कलर रेड होता है। प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, इसका ये दर्शाता है कि इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, मतलब रेड कलर दर्शाता है कि इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। द सॉइल इज सैंडी एंड माइल्डली एसिडिक, तो ये सैंडी भी होती है और थोड़ी सी एसिडिक भी होती है। ठीक है, इसमें पोटैश रिच होती है, पोटैश यहाँ पे रिच होता है। ठीक है, और वेरी लो इन लाइम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये बहुत लो होती है लाइम में, फॉस्फोरस में और मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर में। ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पे कम होता है ना। तो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा आपको, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा लाइक पोटैश, फॉस्फोरस, लाइम मिलेगा आपको, एसिडिक नेचर मिलेगा और नीड द एडिशन ऑफ द राइट फर्टिलाइजर। यहाँ पे आपको अगर आप अच्छे से फर्टिलाइजर डालते हैं तो आपको अच्छी खेती यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक बार और ओवरव्यू ले लेते हैं, तो एल्यूवियल सॉइल में यहाँ पे हमें टोबैको, कॉटन, राइस, वीट, बाजरा मिलेगा। ब्लैक सॉइल में हम क्या ग्रो कर सकते हैं, कॉटन, शुगर केन, वीट, ज्वार, टोबैको, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। वही लेटेराइट सॉइल में हम ग्रो कर सकते हैं कॉटन, राइस, रबर, कोकोनट, वीट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, है ना, कैश्यूज़, ये हम लेटेराइट सॉइल में ग्रो करते हैं। राइट सॉइल में हम क्या ग्रो करेंगे, राइस, वीट, शुगर केन, मेज, ग्राउंडनट, रैगी, पोटैटो, ऑयल सीड, पल्सेस, मिलेट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और रेड सॉइल में ये हमने ये ग्रो किया। हम फॉरेस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं हम टी, स्पाइसेस, वीट, मेज, बैरले, कॉफ़ी, ट्रॉपिकल फ्रूट, टेम्परेट फ्रूट कल्टीवेशन। सो गाइज हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सॉइल के बारे में डिस्कस करा, जो कि इंडिया में डिवाइडेड है। सॉइल का जो डिवीजन है हमने उसके बारे में डिस्कस करा। यहाँ पे उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा कि कौन कौन सी क्रॉप के लिए सूटेबल है। फिर हमने उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करे जो कि पूछ जाते हैं हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कुछ चीज़ समझ नहीं आई होगी तो प्लीज़ एक बार रिवाइज़ करिएगा इसी चीज़ को। और अगर कुछ आपको मेरे फ्लॉज लगते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट द चैनल।
थैंक यू।